नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। देश में कोरोना का खतरा, कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल आज। अस्पतालों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। बता दें कि डिप्टी सीएम मॉक ड्रिल के लिए बलरामपुर पहुंचेंगे। ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल में पहुंचे। देश में कोरोना का खतरा। बता दें कि कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी। डिप्टी सीएम मॉक ड्रिल के लिए बलरामपुर पहुंचेंगे। बता दें कि कोरोना से जंग के खिलाफ एक और तैयारी। देश में कोरोना का खतरा। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी। आपको बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। डिप्टी सीएम पहुंचेंगे बलरामपुर। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल आज। बता दें कि अस्पतालों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। डिप्टी सीएम मॉक ड्रिल के लिए बलरामपुर पहुंचेंगे। बता दें कि ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल में पहुंचेंगे। वहीं देश में कोरोना का खतरा बरकरार। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी शुरू। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी शुरू। डिप्टी सीएम जाएंगे बलरामपुर अस्पताल। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल। बता दें कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश में तैयारियां शुरू। देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है नजर। बता दें कि डिप्टी सीएम पहुंचेंगे बलरामपुर अस्पताल। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी शुरू। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर पर मॉक ड्रिल आज। बता दें कि अस्पतालों की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचेंगे बलरामपुर अस्पताल। देश में कोरोना का खतरा बरकरार। कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी हुई शुरू। इस खबर पर तमाम जिले से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। विकी डे संवाददाता जुड़ रहे हैं वाराणसी से। विकी, किस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर के वाराणसी से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मॉक ड्रिल होने वाली है। 27 दिसंबर है और शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि कोविड जो चीन में तबाही के बाद जो भारत में एक बार फिर से दस्तक दी है कोरोना, तो इसके लिए पहले से तैयारी पूरी कर ली गई है। और आज इसका जो है एक प्रैक्टिस है जिसको कह सकते हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा, जिला अधिकारी एसराज लिंगम और मंडलायुक्त कौशल शर्मा द्वारा मॉक ड्रिल किया जाएगा। 11 चिकित्सा जगहों का हॉस्पिटल पे, अस्पताल पे, सरकारी अस्पतालें हैं जो वहाँ पे जांची परखी जाएगी। जैसे कि आपको बता दें, ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी, कोविड वार्ड को लेकर जो पूरे प्रबंधन और तैयारी जो है उसका जायजा लिया जाएगा। जी विकी, किस तरीके की तैयारियां निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि इससे जो आने वाले कोविड से जो प्रभावित होंगे लोग, तो उसके लिए अभी से पूरी तैयारी कर ली जाए ताकि इससे अच्छी तरीके से निपटा जाए। जैसा कि हमने पिछली लहर में देखा, काफी भयावह तस्वीर सामने निकल के आई थी। इसके लिए अगर पहले से कमर कस ली जाती है तो कहीं ना कहीं आसानी होगी कोविड से लड़ने के लिए। इसके लिए अस्पतालों में आज आईसीसी कॉल सेंटर हो गए और कोविड वार्ड के जो वार्ड सेंटर हो गए,
चाहे ऑक्सीजन प्लांट, इसको पूरी तरीके से जांचा परखा जाएगा, उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा, ताकि अगर सामने प्रभावित तो उससे अच्छी तरीके से निपटा जाए और मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। जी, इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ जुड़े हैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष, जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल होना है, क्या कुछ वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनीष जी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बता दें कि कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। मनीष जी, अनम्यूट करिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बता दें कि कोरोना की जंग से लड़ने के लिए आज होना है मॉक ड्रिल। वहीं डिप्टी सीएम पहुंचेंगे बलरामपुर अस्पताल। बता दें कि कोरोना को लेकर एक और जंग की तैयारी शुरू। देश में कोरोना का खतरा बरकरार, जिसको लेकर के आज होना है मॉक ड्रिल। बता दें कि कोरोना के खिलाफ एक और जंग की तैयारी, जिसके लिए मॉक ड्रिल अलग अलग देश के अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर्स में होगा ये मॉक ड्रिल। अस्पतालों की तैयारियों का भी लिया जाएगा जायजा। आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अजेंद्र चौहान। अजेंद्र, जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल के आ रही हैं आगरा से? देखिए, जिस तरह से कोरोना का खतरा साफ तौर से बताया जा रहा है और आज मॉक ड्रिल है, देश में तमाम जगह है। आगरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगरा में 6 जो सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ पर सीएचसी और जिला अस्पताल के साथ एक साथ यहाँ पर मॉक ड्रिल है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो 1402 यहाँ पर जनरल वार्ड हैं और 324 करीब आईसीयू बेड है। तो साफ तौर से तैयारी की गई है। कोविड सेंटर जो है उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया है, जो साफ सफाई की चाक चौबंद कर दी गई है। जो सेंटर वहाँ पहले थे, जो कोरोना काल चल रहा था, इससे पहले जो सेंटर थे उसको नियमित रूप से चालू कर दिया गया है। जहाँ जहाँ जांच और विधि थी वहाँ वो जांच दोबारा से चालू कर दी गई है। तो मॉकड्रिल यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन मॉकड्रिल की तस्वीरों के साथ साथ एक लापरवाही की तस्वीर यहाँ बिल्कुल साफ तौर से नजर आती है कि कल की अगर हम बात करें तो 35,000 लोगों ने ताजमहल को निहारा है। 35,000 लोगों की भीड़ काफी होती है, वो भीड़ लाइन में भी लगी होगी, वो भीड़ अंदर भी गई होगी। लेकिन एक और तो मॉकड्रिल और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना से निपटना है, कोरोना खतरा है। लेकिन यहाँ जो तैनात जो कर्मचारी हैं, जो कोरोना के लिए इलाज के लिए जो निगरानी टीम या जांच टीम लगाई गई है, आखिर मात्र 30 लोगों की जांच की गई कल ताजमहल पर। तो इसके क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे के मुखिया हो या डिप्टी सीएम हो, इन लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है वो उसके नीचे के अधिकारी कितना उस बात को अमली जामा पहना रहे हैं। आज मॉकड्रिल की बात कह रहे हैं, साफ सफाई कर ली गई है, चाक चौबंद व्यवस्था दिखा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो भीड़ जैसी थी वैसी ही है। आम नागरिक की पूरी तरह से लापरवाह है। जिला अस्पताल की हम बात कर लेते हैं, तस्वीरें हमने तमाम दिखाई है कि लगाया जा रहा है, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, कोई लाइन नहीं है, कोई नियमित व्यवधानी की व्यवस्था नहीं है। ताजमहल को हमने बताया, लाल किले को हमने बताया, हजारों की संख्या में यहाँ पर सैलानी आते हैं, देशी विदेशी तमाम पर्यटक यहाँ ताजमहल देखने के लिए आते हैं, लाल किला देखने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज 30 लोगों की जांच की गई। तो ये काफी है पता लगाने के लिए कि वादे जरूर किए जा रहे हैं प्रदेश स्तर पर, चाहे सरकार योगी जी करें या सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा बलरामपुर में क्यों ना हो, आगरा में क्यों ना हो, लेकिन वो दौरे कितने कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सूबे के डिप्टी सीएम आ रहे हैं, उस समय व्यवस्था कर दी जाएगी, क्योंकि सूबे के मुखिया हैं, उनके नीचे डिप्टी सीएम है, उनको बिल्कुल दिखाना है काम बिल्कुल चाक चौबंद है। लेकिन ये बात बड़ी है कि 30 लोगों की महज जांच की गई है ताजमहल पर। कल के दिन 35,000 लोगों ने ताजमहल को निहारा है। दूसरी ओर जिला अस्पताल की तस्वीरों की बात कर ले तो वहां पर खचाखच भीड़ भरी हुई है, वहां पर कोई भी बैठाने के तरीके नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। मास्क जरूर लगाया गया क्योंकि अस्पताल में गए हैं, नियम हुआ है, मास्क लगाया है। लेकिन जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है, देहात की हम बात कर लें या गांव शहर की बात कर लें, आगरा में तमाम मॉल है, नई न्यू ईयर की
यहाँ तमाम तैयारियां चल रही हैं, मॉलों में तमाम लोग घूमते दिखाई दे सकते हैं। आम जनता को लगातार हम कह रहे हैं कि आम जनता को बिल्कुल सतर्क होना होगा, क्योंकि प्रशासन हो या सरकार जो दावे कर रही है वो चीज एक अलग है, वो इंतजाम अलग है, क्योंकि कोविड डोज खत्म हो चुकी है। साफ तौर से जिला अस्पताल में नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि कोविड डोज खत्म हो चुकी है, कोविड से बचाव के लिए आने के बाद भी लगाई जाएगी। तो ये भी एक कोरोना से बचने के तरीके हैं। ये भी प्रशासन हो या जो ऊंचे बैठे हुए अधिकारी हो या जो तमाम निजाम बदल गए हों, लेकिन उन्होंने जो वादे की हैं वो कितने कारगर साबित होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल ठीक जाएगी, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक जाएगी कि जैसा हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर आगरा में अगर हम बात कर लें तो चीन से लौटी एक आगरा के निवासी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उससे जो लोग संपर्क में आए थे वो कुल मिलाकर 40 लोग हैं। 37 लोगों की जांच हुई थी, सभी लोगों की जांच नेगेटिव आ गई है। राजेंद्र बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आपके पास आते हैं। फिलहाल चलते हैं मेरठ, जहां पर राजू शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राजू, किस तरीके का तस्वीरें वहां से सामने निकल कर आ रही है मॉक ड्रिल को लेकर के? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरठ के जो स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी है वो बाकायदा जिला अस्पताल पहुंचे हैं, पीएल शर्मा, और यहाँ पर जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं, एक एक चीज को बारीकी से जांच रहे हैं। इस वक्त जो मेरठ के सीएमओ है अखिलेश मोहन, वो वार्डों में जा रहे हैं, बाकायदा यहाँ पे एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं कि किन चीजों की यहाँ पर कमी है और किन चीजों को बाकायदा यहाँ पर तैयार किया गया है। बाकायदा देखिए मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन है, मरीजों से भी जान रहे हैं उनका क्या हाल है, क्या उनको समस्या उत्पन्न हो रही है, इस चीजों को भी लेकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सर, क्या पूरी तैयारी है मॉक ड्रिल की जा रही है आज? आज हमारे यहाँ बेसिकली हर व्यवस्था जो कि कोविड के अंदर जरूरत होती है उसकी निगरानी उसकी इंस्पेक्शन किया जाए। हाँ, कोरोना लगातार चीन में बढ़ रहा है, मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, बाकायदा आपको कमान दी गई है कि किस तरह से आपको कोरोना को जो है मेरठ में फैलने से रोकना है। और हमारे टेस्टिंग बढ़ चुकी है, हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और इस पीएल शर्मा, आज ये मॉकड्रिल हमारे पीएल शर्मा में, LRR मेडिकल कॉलेज में, MCML कॉलेज, भारती मेडिकल कॉलेज तथा 4 L1 सेंटर्स के अंदर इसी तरह की मॉकड्रिल जारी हो रही है, जिसके अंदर हम जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे डिस्पोजल्स वगैरह उनकी सबकी जांच कर रहे हैं कि अगर पूरी तरह टेस्टिंग और वैक्सीनेशन को लेकर क्या पूरी तैयारी है मेरठ में? जी हाँ, वैक्सीनेशन लोग आ रहे हैं, करा रहे हैं, प्रिकॉशन डोज थोड़ा लगवा रहे हैं और टेस्टिंग हमारे यहाँ बढ़ गई है। क्या अभी कोई कोरोना का नया वेरिएंट का कोई केस मेरठ में सामने आया है? अभी तक कोई वेरिएंट केस सामने नहीं है। बिल्कुल, देखिए मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन साहब थे, इनका कहना है कि अभी वर्तमान में यहाँ पर कोई भी कोरोना का केस सामने नहीं आया, साथ ही टेस्टिंग भी की जा रही है और वैक्सीनेशन के लिए भी जो तमाम अधिकारी है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वैक्सीनेशन 100% किया जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड में मेरठ में नजर आ रहा है। जी राजू, बने रहिएगा हमारे साथ। बता दें कि कोरोना को लेकर के देश में अलर्ट जारी है, इसी को लेकर के मॉक ड्रिल की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं डिप्टी सीएम बलरामपुर अस्पताल पहुंचेंगे। बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए लेकर तमाम हेल्थ सेंटरों पर आज मॉक ड्रिल होना है। बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना का खतरा बरकरार है, जिसको लेकर के आज मॉक ड्रिल होना है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बता दें कि आज देश के तमाम जिलों में मॉक ड्रिल होना है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना का खतरा बरकरार है, जिसको लेकर के लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग लोगों से ये अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। साथ ही साथ पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है। बता दें कि कोरोना के खतरे को देखते हुए मॉक ड्रिल आज हो रही है। तमाम जिलों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है कोरोना के खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए। वहीं बलरामपुर में आज डिप्टी सीएम भी पहुंचेंगे। इसी पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता जुड़ रहे हैं गिरधर पचौरी। गिरधर जी, किस तरीके की तस्वीरें मथुरा से निकल करके सामने आ रही है मॉक ड्रिल को लेकर के? जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट का अभी मामला आया है कि नया वेरिएंट सामने आया, उसके बाद देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो सिर्फ एक मॉक ड्रिल कर लेने से ही सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि मथुरा एक धार्मिक नगरी है जहां अभी नववर्ष के उपलक्ष्य में कम से कम लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं। देशी के साथ साथ विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं। ऐसे में कहीं जितनी भी कोरोना की गाइडलाइन है उनका कहीं भी कोई पालन नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से सिर्फ एक अपील कर रहा है
सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, लेकिन ऐसा कहीं भी धरातल पर दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मां के बिहारी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में कान्हा के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और कहीं भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ना ही तो कोई पालन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही कोई मास्क दिखाई दे रहा है। आज सिर्फ एक मॉक ड्रिल रखी गई है, जो कि जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन द्वारा, जैसे कि हमारे साथी अजेंद्र चौहान अभी आगरा से बता रहे थे कि प्रशासन एक पॉजिटिव रिपोर्ट लगा देगा कि सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम धरातल की बात करते हैं तो सभी मंदिरों में खचाखच भीड़ भरी हुई है। ऐसे में कोरोना की जितनी भी गाइडलाइन है उनका किसी तरह का कोई भी पालन नहीं हो पा रहा, ना ही प्रशासन ने इसके लिए कोई इंतजाम किए हैं, ना ही इस तरह की कोई व्यवस्था की है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो सके, मास्क की अनिवार्यता हो सके। थर्मल स्कैनिंग की अगर हम बात करते हैं तो बांके बिहारी मंदिर में कल से थर्मल स्कैनिंग जो है प्रारंभ की गई है और मैंडेटरी की गई है कि उन्हें बिना उसके प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर खाली एक बांके बिहारी मंदिर को छोड़ दें तो उसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं, द्वारकाधीश मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, वहां पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था प्रशासन द्वारा इस एवज में नहीं की जा रही है। आज मॉक ड्रिल जिला अस्पताल में की जा रही है, जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से व्यवस्थाएं बेहतर होने का दावा कर रहा है। इसके साथ ही जब हमने स्वास्थ्य विभाग में बात की तो उनका कहना है कि हमारी 8 टीमें लगातार लगी हुई हैं जो कि सैंपलिंग कर रही हैं, लेकिन उनके जो सैंपल होंगे सैकड़ों की संख्या में सैंपल कर लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि मथुरा की आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो कम से कम 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी मथुरा में आए हुए हैं, जो कि वर्ष तक यहाँ 31 के बाद में भी रहने का अंदाजा उनका लगाया जा रहा है और लगभग 10 लाख लोगों की आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। ऐसे में सिर्फ 8 टीमों को लगा देने से और उनके द्वारा सैंपलिंग कर लेने से कोरोना रोकने के दिशा में एक कदम, बेहतर कदम नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग बेडों की उपलब्धता, ऑक्सीजन वहीं दूसरी तरफ अगर धरातल पर देख रहे हैं तो लाखों की संख्या में लोगों के होने के बाद में जिस तरह से लोग ट्रेनों से, बसों से और अपनी गाड़ियों से मथुरा में पहुंच रहे हैं, उनके जैसे आने का भी डाटा प्रशासन के पास में अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तो किस तरह से वो लोग, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अपनी तैयारियों को बेहतर बता करके एक कोरोना को रोकने की दिशा में अपना कदम बता सकता है। जी गिरधर बने रहिएगा हमारे साथ। चलते हैं अब हमारे संवाददाता कानपुर से सोनू शर्मा के पास। सोनू, कानपुर से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर के? हेलो, आपकी आवाज। जी जी। मैं आपको बता दूं, कल ही कानपुर में हाईलाइट अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे और उनसे सवाल किया गया था कानपुर का ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर। उन्होंने 7 और निर्देश दिए थे। आज उन्होंने कहा था कि आज से वो पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे, जो भी हर जिले में जाकर वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट की क्या व्यवस्था है उसकी जांच करेंगे। खासकर उन्होंने कहा कि कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी कोरोना को देखते हुए। जिस तरह से लापरवाही पिछली बार की गई थी, कहीं ना कहीं सरकार किरकिरी हुई थी, उसको लेकर लोगों ने सरकार पर सवाल निशान भी खड़े करे थे कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उसके बाद व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया। अब जो कोरोना की जो लहर आई है दोबारा, फिलहाल अभी उतनी सक्रियता कोरोना की नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लेकर अपने पूरी तरह से जो प्रदेश सरकार है उसके साथ जो जिला स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से सक्रिय है, अलर्ट मोड पे और लगातार जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसको तय कर रहा है। खासकर बता दें कानपुर जिलाधिकारी ने कल ही पर एक बैठक करी थी। बैठक में उन्होंने 7 निर्देश दिए कि जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया। लेकिन अगर बात करें हकीकत में अभी भी लोग लापरवाह बने हुए, कहीं ना कहीं ये लापरवाही बढ़ती गई तो वो जो भारी होगा वो आम जनता पे भारी होगा लापरवाही। इसलिए हम भी अपील करेंगे लोगों से कि कहीं ना कहीं जिस तरह गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी हो रही है उन गाइडलाइन का पालन करें और हो सके तो मास्क लगा के भीड़ भाड़ इलाके में जाए। यही रही मॉक ड्रिल की बात, तो मॉक ड्रिल होगी, सारी चीजें होंगी। सरकार और जो जिला प्रशासन है वो अपनी तैयारियां कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जी सोनू, बने रहेगा हमारे साथ। सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस तरीके की तस्वीरें निकल के आ रही हैं लखनऊ से मॉक ड्रिल को लेकर के? मॉक ड्रिल शुरू हो चुका है क्या? मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए खुद को। मनीष जी अनम्यूट करिए। मनीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बता दें कि कोरोना को लेकर के देश में आज मॉक ड्रिल होना है। देश के अलग अलग कोविड हेल्थ सेंटर्स पे ये मॉक ड्रिल होना है। बता दें कि लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से ये अपील कर रहा है कि बिल्कुल भी पैनिक ना होए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। मनीष जी,
जिस तरीके से ये आज मॉक ड्रिल हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं लखनऊ से? देखिए, आपको बता दें कि अभी अस्पताल के अंदर ही हम हैं। यहाँ पर अस्पताल है, राजधानी का चिकित्सालय है। यहाँ पर मॉक ड्रिल अब से आधे घंटे बाद शुरू किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान अगर हम मॉक ड्रिल को लेकर करें तो अभी का वक्त अगर हम बात कर लें तो 11:20 हो रहा है और ऐसे में ओपीडी के समय में ये मॉक ड्रिल रखी गई है। आला अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही अगर हम कहें तो ये समय का निर्धारण है कि आप दिन के समय में आप मॉक ड्रिल करवा रहे हैं जब ओपीडी में भीड़ होती है, अस्पतालों के भीतर मरीज आता है। अब ऐसे में आप मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल का मकसद होता है कि किस तरह से कोरोना पेशेंट अगर अस्पताल के अंदर इंटर होता है तो उसको किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। अस्पताल के अंदर से आपको रास्ता खाली करवाना होगा। उस पेशेंट को लेने के लिए पीपी किट पहन करके स्वास्थ्य कर्मी उसको रिसीव करेंगे, साथ में उसको फिर आईसीयू में ले जाएंगे, वहां उसका चेकअप होगा। तमाम चीजें हैं, लेकिन ये जो समय निर्धारण किया गया है ये दिन के वक्त किया गया है, जबकि इसको मॉक ड्रिल का समय इनको 2 बजे के बाद रखना चाहिए था जब ओपीडी से भीड़ खत्म हो जाती। सबसे बड़ी लापरवाही आला अधिकारियों की ये हम कहेंगे। हमारी कई अधीक्षकों से बात हुई, कई अस्पताल के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने भी इस पर सवालिया निशान उठाया कि आखिर जो समय निर्धारण किया गया इस समय करना बिल्कुल भी गलत है। इस समय मॉक ड्रिल का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मॉक ड्रिल आप दिन में दोपहर के 2 बजे के बाद करते जब आदमी भीड़ हट जाती। ऐसे में लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिलने में भी दिक्कत आएगी। अब प्रश्न उठता है मॉक ड्रिल में करेंगे क्या? मॉक ड्रिल में एक पेशेंट को एक नाटकीय रूप से उसको ये बताया जाएगा कि कोरोना का पेशेंट है, गेट से उसकी एंट्री होगी। वो जैसे ही आता है पीपी किट पहन करके लोग उसको रिसीव करेंगे, उसको अलग जोन में लेकर के जाएंगे, वहां उसका चेकअप होगा, उसकी तमाम जो मॉनिटरिंग होगी बॉडी की वो सब किया जाएगा। उसके बाद उसको एक सेपरेट वार्ड, जो कोविड वार्ड जिसको कहते हैं, उसमें उसको रखा जाएगा प्रिकॉशनरी, कि अगर हकीकत में कोई कोविड का पेशेंट आ जाता है तो हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। मॉक ड्रिल का मेन मकसद ये होता है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आ जाए तो आप उसको कैसे निपटेंगे, उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, इसलिए मॉक ड्रिल कराई जाती है। और सबसे बड़ा ध्यान हम आपको बताते, इस समय ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो रही है। हकीकत में मॉक ड्रिल कुछ ही अस्पतालों में बहुत बेहतर ढंग से सुचारू रूप से हो सकेगी, लेकिन अभी का भी जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा, वो पूरी तरह से जागा नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही है। तमाम डॉक्टर बिना मास्क के मरीजों को देख रहे हैं। तमाम हॉस्पिटल्स में हम सुबह गए, वहां पर हमने देखा कि मरीज बिना मास्क के एंट्री कर रहा है। तो ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी चूंकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, ऐसे में आला अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो मॉक ड्रिल के समय को निर्धारण करें, सही वक्त रखें मॉक ड्रिल का और उस समय ही मॉक ड्रिल करें। तो ये शायद जो व्यवस्था जो सोची जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कि हम बेहतर सुविधाएं दे सके मरीजों को, वो सुचारू रूप से जमीनी हकीकत में तब्दील हो पाएंगी। जी मनीष जी, जिस तरीके से ये मॉक ड्रिल तो हो रहा है, अच्छा है, मॉक ड्रिल होना अच्छा है, लेकिन जो हॉस्पिटलों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, पीपी किट को क्या लेकर व्यवस्था है, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था और दवाइयों की क्या स्थिति है? देखिए, हम आपकी खुद कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की अधीक्षक जो है अस्पताल की, मैं उनसे बात करा सकूं आपकी। हमारे साथ इस समय मौजूद है यहाँ की अधीक्षक, जो पीपी किट वगैरह है वो देखिए सब तैयारियां हैं, तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। क्या तैयारियां हैं मैम, आप बताइए। मॉक ड्रिल के लिए हम लोग जैसे पेशेंट बनेगा और पेशेंट जो हम लोग के ही अस्पताल का एक वर्कर बन जाएगा और एकदम से जब हमारे पास परेशानियां है उसको हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पहले सबकी ट्रेनिंग दी गई है, अब उसकी पूरा वीडियो रिहर्सल कर रहे हैं। उसके लिए उसके बारे में ज्यादा डॉक्टर एल के शर्मा बताएंगे, उसी के नोडल हैं। हमारे साथ जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर एल के शर्मा, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरह की तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं और क्या व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, ये मॉक ड्रिल कितनी देर में शुरू हो जाएगी? मॉक ड्रिल जो है 12 बजे शुरू। तो ये आपको ऑकवर्ड टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि ओपीडी का टाइम है इस समय और ऐसे में मॉक ड्रिल आप कर पाएंगे? देखिए, इस समय स्टाफ अवेलेबल है। 2 बजे के बाद स्टाफ नहीं मिलेगा। 2 बजे के बाद अस्पताल खाली हो जाता है? नहीं, खाली नहीं होगा, इमरजेंसी स्टाफ रहेगा सब जिनकी ड्यूटीज है। लेकिन जो हमें मॉक ड्रिल करनी है उसके लिए हमें जो चाहिए। कितने स्टाफ की जरूरत है मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में लगभग 15 स्टाफ। तो 15 स्टाफ 2 बजे के बाद आपको नहीं मिल पाएगा? नहीं तो फिर वार्ड खाली हो जाएगा ना। अच्छा, क्या करेंगे आप मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में हमें करना है एक तो रोकथाम और दूसरा प्रबंधन। कैसे करेंगे? रोकथाम के लिए हमें मरीज को अवेयरनेस करनी है
एक ट्राइएज एरिया, एक इमेजिनरी ट्राइएज एरिया बनाना है जिसमें मरीज को रिसीव किया जाएगा और साथ ही उसको बताया जाएगा उसका, सबसे पहले वो ट्राइएज एरिया में जब आएगा तो मरीज से पूछा जाएगा उसका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। तो मतलब मोटिव तो ये है कि मरीज अवेयर हो कि हमें वैक्सीनेशन कराना है। नहीं तो जब मरीज कोविड का आएगा तो उस समय वैक्सीनेशन का कहाँ से सवाल आएगा? आपको तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट देना होगा ना, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं, वो प्रबंधन में आएगा। जी जी, तो क्या करेंगे वही मैं पूछ रहा हूँ। प्रबंधन ये हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जब बनेगा या जो भी होगा तो उसमें आपको पेशेंट्स देखने हैं कि ये किस सीवियरिटी के, कम सीवियरिटी के, मध्यम सीवियरिटी के और ज्यादा। क्या करेंगे आप? पेशेंट को एनरोल करके भर्ती करेंगे। अच्छा, फिर उस ट्रीटमेंट उसका कैसे चलेगा? कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पेशेंट आएगा उसकी सीवियरिटी को देखने के बाद वो सीवियरिटी देखेंगे कि किस कैटेगरी का ये पेशेंट है, उसके बाद उसको एडमिट किया जाएगा। एडमिट करने के बाद ही उसको बेहतर सुचारू व्यवस्था कहाँ मिल सकती है, कैसे उसका बेहतर इलाज हो सकता है, उसको किया जाएगा। हालांकि अभी डॉक्टर से जिस तरह हम बात कर रहे थे, डॉक्टर को भी अभी कई चीजों में कंफ्यूजन है कि आखिर वो करेंगे क्या। लेकिन क्योंकि आपने खुद देखा कि डॉक्टर साहब बहुत चीजें बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए, क्योंकि अभी तक किसी को भी ये पता नहीं है, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल मजाक नहीं है। किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे देना कोई आसान काम नहीं होता है कोविड पेशेंट को। कई बार क्या होता है, पेशेंट जैसे हमने कोविड लहर वेव अगर फर्स्ट और सेकंड देख लें तो फर्स्ट सेकंड वेव में मोस्टली डॉक्टर्स रेफर कर रहे थे कि आप यहाँ जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज था और एक राम मनोहर लोहिया का जो एक कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था, वहां पर ही पेशेंट को रखा जा रहा था। जनरली जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं वो पेशेंट को रेफर कर देते हैं और पूरा बोझ बड़े हॉस्पिटल पे आता है। कहने को ये ट्रायल हो रहा है, लेकिन जरूर अच्छी बात है सरकार की तरफ से सीएससी और पीएससी, चाहे हम बात कर लें जिला चिकित्सालयों की, सब जगह मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। लेकिन हकीकत से बहुत जल्द रूबरू हो जाएंगे। अगर कोविड के पेशेंटों की संख्या बढ़ती है तो शायद हाथ में डॉक्टर के ना हो, सिर्फ एक ऑक्सीजन प्लांट ही होता है सबसे बड़ा भरोसा। ऑक्सीजन लगा करके पेशेंट को जो कोविड प्रोटोकॉल होता है, जो दवाएं होती हैं, वही दी जाएंगी। लेकिन अब ये देखना होगा, उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ बेहतर रहा तो निश्चित रूप से कोविड के पेशेंट की जो बढ़ोतरी की एक उम्मीद, जो एक आशंका है गया है, अगर पूरा स्वास्थ्य महकमा सजग रहा तो निश्चित रूप से कोविड पर हम लोग लगाम लगा सकेंगे। किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना या किसी भी तरह की कोई केस नहीं बढ़ेंगे, एक बड़ी बात है। लेकिन मॉक ड्रिल एक सरकार की सबसे अच्छी मंशा है कि उसको बेहतर सुचारू रूप से किया जाए। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी डॉक्टर, सभी जो चिकित्सा कर्मी हैं, वो ईमानदारी के साथ इस मॉक ड्रिल को अपनाएंगे और अपने को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। जी मनीष, बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से प्रवीण कुमार। प्रवीण, राजधानी दिल्ली से किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं मॉक ड्रिल को लेकर के? प्रवीण अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आवाज आ रही है मैम? जी 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 जी, मैं बता दूं आपको, अभी आज 27 तारीख को पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो सभी मॉक ड्रिल उनमें किया जाएगा। और उनमें मैं बता दूं आपको कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी एम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे और पहुंचने के बाद उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके से यहाँ की सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और उसके साथ साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट पे भी वहाँ पे नजर डाली, जायजा लिया जाके, और उन्होंने पब्लिक को और डॉक्टरों को भी ये अपील भी की है सभी लोग मास्क लगाएं, और डॉक्टरों से भी अपील की है कि जो मरीज यहाँ पे आएंगे उनके साथ भी जिस तरीके का जो व्यवहार होना चाहिए, जो दवाइयाँ होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन का जो प्लांट है, वो सारी चीजें सुचारू रूप से चले और चलती रहें अच्छे तरीके से। जी प्रवीण, जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल किया गया, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे थे, तो वहां पे जो तैयारियां हैं वो तैयारियां किस तरीके की हैं? ऑक्सीजन को लेकर के क्या तैयारी है, एम्बुलेंस को लेकर के क्या तैयारी है, दवाइयों को लेकर के क्या तैयारी चल रही है वहां? और अगर जो पीपी किट की बात की जाए, जैसे कि जब कोरोना हुआ था तो पीपी किट कहीं भी लोग फेंक देते थे, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां वहां देखने को मिली हैं?
जी मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे ये तैयारियां की जा रही हैं। पीपी किट को लेके हो या इमरजेंसी एम्बुलेंस को लेके हो या ऑक्सीजन प्लांट को लेके हो, तो यहाँ पे इनका दौरा करने का मतलब, इनका जायजा लेने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जो दिल्ली का बेस्ट एंड बेस्ट हॉस्पिटल है इसमें सारी चीजें सुचारू रूप से हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वो जितने भी कोरोना के पेशेंट, पिछली बार भी यही हुआ था जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, उनमें सभी जो छोटे हॉस्पिटल्स में जो मरीज गए थे उन मरीजों को ट्रांसफर करके एम्स में ही भेजा गया था। इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने यहीं पे आके जायजा लिया है कि सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट भी देखा उन्होंने, पीपी किट के बारे में भी बात की और दवाइयों के बारे में बात की। तो अभी तक जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि अभी तक सारी चीजें एकदम एक्यूरेट हैं। जी सोनू, गिरधर, प्रवीण, अजेंद्र, राजू, मनीष और विकी, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि कोरोना के खिलाफ एक जंग की और तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर के आज मॉक ड्रिल होना है। सभी राज्यों के कोविड हेल्थ सेंटर पर ये मॉक ड्रिल होना है। बता दें कि अस्पतालों की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।